आज है तरावी प्रिपरेशन का मेरा डे 5। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। और आज के 30 रकू बनते हैं 9वें सिपारे के स्टार्ट से लेके 10वें सिपारे में इन्नमस सदक़ातु वाले रकू तक, यानी कि 10वां सिपारा ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच जाएगा, जिसके साथ ही मेरे पहले 10 सिपारे मुकम्मल हो जाएंगे। क्योंकि पहले 10 सिपारे मैंने हाल फिलहाल में दोहराए थे तो उन्हें करना मेरे लिए ईजी हो गया था। बट अब जो दरमियानी 10 सिपारे मैं शुरू करने वाला हूँ वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि उन्हें दोहराए हुए मुझे थोड़ा वक्त हो चुका है। अब कल की प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि एक पोमोडोरो यानी कि 25 मिनट के अंदर मैं 10 रकूओं को सिर्फ 2 मरतबा ही दोहरा सकता हूँ। और ट्रिक मैंने ये लगाई कि मैं हर रकू को करने के बाद रुकता नहीं था, नॉन स्टॉप मैं चलता गया शुरू से लेके एंड तक। और फिर मैंने दोबारा पहले रकू से 10वें रकू तक दोबारा किया और इस तरीके से मैंने अच्छे से रकू याद कर लिया। लेकिन रीमेमोराइजेशन के टाइम पे मैं एक रकू को काफ़ी मरतबा पढ़ता था, तब जाके आगे मूव ऑन करता था जब तक वो अच्छे से याद ना हो जाए। लेकिन इस तरावी ड्रिल के दौरान मैं एक रकू को बस एक मरतबा ही दोहराता हूँ और फिर उससे अगला रकू और फिर अगला रकू, यूं फर्स्ट रकू से लेके 10वें रकू तक जब तक मैं एक दफ़ा नहीं पढ़ लेता तब तक मैं स्टॉप नहीं ले रहा था। आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन यूजुअली काफ़ी बिजी रहता है, तो देखना ये होगा कि ये 30 रकू फ्राइडे का दिन मैं कर भी पाता हूँ या नहीं। अब रोज़ाना 30 रकू करने का मुझे एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि 20 रकातों के अंदर मुझे ये याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मेरी कितनी रकातें हो गई हैं, क्योंकि हर रकात के अंदर मैंने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पोर्शन पढ़ना होता है कुरान पाक का। पहली रकात के अंदर 2 रकू और दूसरी रकात के अंदर 1 रकू, इस तरीके से हर पहली रकात में 2 रकू और अगली रकात में 1 रकू। और जैसे मेरे 20 रकातें पूरी होती हैं तो मेरे 30 रकू पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हर 2 रकातों के अंदर मैं 3 रकू पढ़ रहा होता हूँ। मगर कल से ये 30 रकू मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब शुरू हो गए हैं दरमियानी 10 सिपारे और पहले 10 सिपारों का इख्तिताम हो चुका है। और दरमियानी 10 सिपारों में मैंने जैसे कैलकुलेशन की थी कि मैं रोज़ाना का 1.25 सिपारा करूँगा, यानी कि एक सिपारा पूरा और दूसरे सिपारे का 1 पाव। अब इनके अंदर कितने रकू बनते हैं और उनको मैं रकातों में कैसे डिवाइड करूँगा, ये तो मैं जब ही देखूंगा ना, जब शुरू करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।